मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी न्यू स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 6000 टू 7000 एपिसोड्स हैं एंड जो कि हम यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। एंड आपको इसका डेली का डेली एपिसोड एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा इवनिंग टू नाइट में। एंड हम इसमें ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके। वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी कहानी में डाउट हो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे नॉवेल किंगडम पे मुझे सच में नहीं पता कि रुद्र को इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से मिली। उसके तो सुंदरी रानी से भी जान पहचान हो गई। वह सुंदरी रानी से छुपकर मदद लेने में कामयाब हो गया, लेकिन सुंदरी रानी ने मुझे रुद्र को ये बताने तक नहीं दिया कि वह मदद कर रही है। सुंदरी रानी के प्यारे सुंदर चेहरे, सुडौल कद काठी, बेजोड़ प्रतिभा और चौंकाने वाली पृष्ठभूमि के बारे में सोचते ही उस अधिकारी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उमड़ आए। वह सचमुच एक देवी थी जिससे अनगिनत लोग संबंध बनाना चाहते थे। वे दोनों नीलेश स्कूल में थे, इसलिए उनके बीच संबंध होना स्वाभाविक था। हालांकि रुद्र युवा है, लेकिन उसका अडिग रवैया आम लोगों में देखने को नहीं मिलता। कमोबेश वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, चंद्र ने समझाया। भले ही वह प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह बहुत छोटा है। मैंने पहले उसकी आभा जांची थी और उसमें केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना थी। यदि उसे नई उत्कृष्टता सभा में वह स्थान दिया गया तो वह निश्चित रूप से हमारे स्वर्णिम नगर की प्रगति में बाधा बनेगा। अधिकारी ने दुखी होकर कहा, तुमने ये बातें सुंदरी रानी के सामने क्यों नहीं कहीं? तुमने खुद कमान का बैज देखा था और वो सचमुच नगर स्वामी की बेटी है। क्या मैं रुद्र को सभा में जगह देने से मना करने की हिम्मत कर सकता हूँ, जबकि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था? चंद्र थोड़ा नाराज था। महाराज, मुझे लगता है कि सुंदरी रानी ने रुद्र को जगह देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि शायद वह हमारे स्वर्णिम बैंगनी शहर को प्रथम स्थान दिलाने में मदद कर सकता था और हमारे माथे पर लगी आग को बुझा सकता था। मुझे लगता है कि सुंदरी रानी ने रुद्र को जरूरत से ज्यादा आंका था। आखिरकार नई उत्कृष्टता सभा में दुनिया भर के शहरों से हर तरह के उत्कृष्ट लोग बादलों की तरह इकट्ठा होते हैं। रुद्र की साधना के सामने तो वह बहुत कमजोर है। प्रथम स्थान पाने की तो बात ही छोड़िए, वह तो सबसे निचले पायदान पर होगा। मैंने भी उस समस्या के बारे में सोचा है और शायद सुंदरी रानी मुझे याद दिला रही हैं कि मुझे इस नई उत्कृष्टता सभा को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने सुना है कि इस साल की नई उत्कृष्टता सभा बहुत खास होगी। प्रथम स्थान पाने वाले शहर को करों से छूट मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन सुंदरी रानी की बातों से लगता है कि शायद ये सच हो। चंद्र सोच में डूब गई। महाराज, आप यह उम्मीद रुद्र पर तो नहीं टिका रहे हैं ना? अधिकारी थोड़ा चिंतित था। बिल्कुल नहीं। हालांकि रुद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन जैसा आपने कहा, फिलहाल उसकी क्षमता बहुत कम है। अगर हमें इस साल सभा में पहला स्थान हासिल करना है तो लगता है कि अब वानिक्सी को वापस बुलाने का समय आ गया है। चंद्र की निगाहों में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। क्या बड़ी चूक होगी? वह वाकई एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है और लिंग्यून स्कूल में पहले से ही एक प्रमुख शिष्या हैं। अगर वह वापस आ सकती हैं तो वह निश्चित रूप से इस नई उत्कृष्टता सभा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन बात यह है कि उस साल मेरी बड़ी बेटी बड़े रूठे हुए चली गई थी। वो पहले कभी न्यू एक्सीलेंस असेंबली में नहीं आई थी, तो क्या वो इस साल वापस आएगी? उस अधिकारी को थोड़ी चिंता हुई। आज का दिन बीते दिन से अलग है। जब तक वह मुझे, अपने पिता को, संकट में डूबते हुए देखकर उसे अनदेखा नहीं कर सकती, तब तक वह निश्चित रूप से वापस लौट आएगी। ये कहते हुए चंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस वर्ष घटी घटनाएं उसके दिमाग में गूंज उठीं। एक ही दिन के भीतर रुद्र ने कई शक्तियों का नेतृत्व किया और पर्वतीय क्षेत्र में अपने पूर्व शत्रुओं को परास्त कर दिया। वह न केवल छिपी हुई बीमारियों को दूर कर रहा था, बल्कि यह उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी था। इससे सबको पता चल गया कि अगर उन्होंने रुद्रवंश का विरोध किया तो उनका अंजाम क्या होगा। इन सब घटनाओं के बाद पर्वतीय क्षेत्र में हर किसी का रुद्र के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। न केवल उनकी प्रतिभा प्रभावशाली थी, बल्कि उनके तरीके भी असाधारण थे। इससे लोग उनकी प्रशंसा और उनसे भयभीत दोनों हो गए। यदि वे इस उम्र में ये सब कर सकते हैं तो भविष्य में उनकी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। सभी काम निपटाने के बाद रुद्रवंश ने लीनिंग माउंटेन टाउन का पुनर्निर्माण शुरू किया। रुद्र नीलेश स्कूल नहीं लौटा, बल्कि कुछ दिनों बाद होने वाली नई उत्कृष्टता सभा की तैयारी में जुट गया। 5000 आध्यात्मिक मन के रुद्र के लिए इसमें असीम आकर्षण था, खासकर जब उसे एक साल बाद होने वाली लड़ाई याद आए और वह समय अब बीतता जा रहा था, तो शक्ति प्राप्त करने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसे एक साल बाद जीतना ही होगा, इसलिए उसे एक साल के भीतर मजबूत बनना होगा। भले ही वह गहन स्तर तक न पहुंच पाए, लेकिन उसे गहन स्तर के लोगों को हराने में सक्षम होना होगा। हालांकि वर्तमान में वह केवल आध्यात्मिक जगत में था, वह मूल जगत में भी नहीं था और उसे जिन चुनौतियों का सामना करना था वे अत्यंत गंभीर होने वाली थीं।
लेकिन रुद्र ने इसे एक परीक्षा के रूप में लिया, इसे प्रेरणा के रूप में लिया। उसने पहले 1 साल कहने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि उसे थोड़ा यकीन था, क्योंकि उसका शरीर विशेष प्रकार का था, इसलिए जब तक उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक मन के होते थे, विभिन्न लोगों को पार करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। यही कारण था कि रुद्र को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती थी वह थी साधना के संसाधन। वह बेतहाशा आध्यात्मिक मन के इकट्ठा कर रहा था और उन्हें पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। उसी क्षण लीनिंग माउंटेन टाउन के पीछे वाले पहाड़ पर रुद्र साधना कर रहा था। उसकी आभा फिर से काफी घनी हो गई। उसने अपनी शक्ति को पार कर लिया और चंद्र द्वारा दिए गए 1000 आध्यात्मिक मोतियों का उपयोग करके अंततः आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर लिया। रुद्र के अनुमान के अनुसार यदि वह नई उत्कृष्टता सभा में 5000 आध्यात्मिक मोती जीत लेता है तो उसे आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि नई उत्कृष्टता सभा में ऐसे प्रतिभाशाली लोग शामिल होंगे जिन्हें दुनिया भर के शहरों से सावधानीपूर्वक चुना गया है। रुद्र को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएगा। हालांकि नीलेश स्कूल में 18 वर्ष से कम आयु के शिष्यों में रुद्र को अभी भी उत्कृष्ट शिष्यों में से एक माना जाता था, लेकिन उसके पास इस बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि वह सिंदूरी पक्षी नगर के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था। जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे बलवान बनना होगा, इसलिए रुद्र वर्तमान में 100 रूपांतरणों के धनुष का अभ्यास कर रहा था। उस समय बलवान बनने का यही एकमात्र तरीका था। वूश वूश वूश। रुद्र के हाथों में एक सुनहरा भाला था। भाले के चारों ओर प्रकाश की किरणें मंडरा रही थीं, मानो वह काले लोहे को भी आसानी से भेद सकता हो। यह उन हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिन्हें रुद्र ने तृतीय वज्र शैली से बनाया था। जब रुद्र के हाथों में भाला था तो वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह एक सर्प की तरह था और जब वह चारों ओर घूमता था तो उसमें जबरदस्त भव्यता और सामर्थ्य झलकती थी। जब वह हवा के झोंके से दूर से ही किसी विशाल वृक्ष में छेद कर सकता था। 100 रूपों का धनुष। रुद्र ने 3 दिनों में इस पर महारत हासिल कर ली थी। यही थी रुद्र की भयावहता। प्रतिभा किसे कहते हैं? रुद्र सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके सामने चाहे मार्शल आर्ट कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उसे समझ लेता था। उसमें केवल संसाधनों की कमी थी। वहाँ कौन है? हालांकि अचानक रुद्र को महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति छुपकर उसके पास आ रहा है। उस व्यक्ति ने अपनी आभा को छिपा लिया था, लेकिन फिर भी रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे पकड़ लिया। एक व्यक्ति छुपकर उस पर नजर रख रहा था और उसकी आभा बहुत अच्छी तरह छिपी हुई थी। उस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से रुद्र से कहीं अधिक थी और इससे रुद्र तनाव में आ गया। उसने अपनी गंभीर निगाहें दूर जंगल की ओर टिका दीं। आप में वाकई आध्यात्मिक शक्ति है और यह बहुत तीव्र भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस बूढ़े व्यक्ति को आपके बारे में अच्छी राय थी। ठीक उसी समय जंगल में अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। उन आवाज़ों के बाद एक व्यक्ति भी धीरे धीरे रुद्र की नज़र के सामने आ गया। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा रुद्र से कुछ ही साल बड़ा होगा। वह काफ़ी आकर्षक था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। हालांकि वह देखने में सौम्य लग रहा था, रुद्र को उसकी निगाहों में हत्या का भाव महसूस हुआ। तुम कौन हो? अपने सामने खड़े पुरुष का सामना करते हुए रुद्र बहुत सतर्क और सावधान था। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पहचान की बात करें तो आप मुझे वरिष्ठ कहकर बुला सकते हैं। मेरा नाम ललित है। ललित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम ललित हो? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई संबंध है। तुम उस गौरीशंकर की मदद करना चाहते हो। जाहिर है रुद्र ने प्रसिद्ध ललित के बारे में सुना था। मुख्य शिष्यों में उसके अलावा वही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। आहा, तुम वाकई आध्यात्मिक शक्ति पाने के योग्य हो। क्या तुमने पहले ही वह कारण समझ लिया है जिसके लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था? लेकिन मैं गौरीशंकर की मदद नहीं कर रहा हूँ। वह मुझे अपने लिए काम करने देने के योग्य नहीं है। मैं तो बस अपने रास्ते की रुकावटें हटा रहा हूँ। ललित धीरे धीरे रुद्र के पास जाते हुए हंस पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति है? बाधाओं को दूर भगाने की शक्ति। हम तो पहले कभी मिले भी नहीं, तो मैं बाधा कैसे बन गया? रुद्र ने थोड़ा रुककर पीछे हटते हुए अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। वह अभी भी भागने का मौका तलाश रहा था। आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं आपको भागने का विचार छोड़ने की सलाह दूंगा। आप मेरे सामने से भाग नहीं सकते। ललित आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ऐसा नहीं भी हो सकता है। अपने इरादों को भांपते देख रुद्र ने अब और देर न करते हुए रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ शाही आकाश तकनीक का भी प्रयोग किया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पैरों के नीचे से गुजरी और तेज हवा उसके पैरों के नीचे से उठी। एक झटके के साथ रुद्र हवा की तरह उड़ता हुआ जंगल की गहराई की ओर भाग गया। तुम्हारे पास कई तरीके तो हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है। ललित ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया और रुद्र का पीछा करते हुए हवा की तरह तेज गति से आगे बदल गया।
उसकी यह गति किसी विशेष शारीरिक मार्शल कौशल के कारण नहीं थी। वह पूरी तरह से अपनी साधना पर निर्भर था। नीलेश स्कूल का दूसरा प्रतिभाशाली छात्र, जो केवल 19 वर्ष का था, उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना कर रहा था। एक और कदम आगे बढ़ने पर वह गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था और गौरीशंकर के बराबर हो सकता था। यह आदमी अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली है। रुद्र ने शाही आकाश तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया, फिर भी वह ललित से छुटकारा नहीं पा सका। इसके अलावा वह तेजी से उसके करीब आ रहा था। उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर का दबाव उसकी गति को धीमा करने लगा था। हार मान लो, तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी बेहतर क्यों न हो जाए, तुम मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे। ललित ने अपनी उंगली से रुद्र की ओर इशारा किया और प्रकाश की एक किरण निकली। शक्ति इतनी प्रबल थी कि पलक झपकते ही उसने कई विशाल वृक्षों में छेद कर दिए और रुद्र के स्थान पर स्थिर हो गई। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा। रुद्र ने दांत पीसे और उसके कदम बदल गए। सफ़ेद हवा पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह बिजली चमकने लगी। ये बिजली रुद्र की 3 वज्र शैलियों से बिल्कुल अलग थी। इसका रंग गहरा नीला था और इसकी गति अत्यंत तीव्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कई छोटे छोटे बिजली के सांप रुद्र के पैरों को घेरे हुए हों और उनके पैरों के तलवों को जमीन से अलग कर रहे हों। वूश! अचानक रुद्र के पैरों की उंगलियां जमीन पर पड़ीं और पलक झपकते ही वह लगभग 12 मीटर दूर प्रकट हो गया। हर कदम ऐसा ही था और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने न केवल ललित के हमले को चकमा दिया, बल्कि अपनी उस भयानक गति का उपयोग करते हुए तेजी से दूर भाग निकला और ललित को पीछे छोड़ दिया। ये तो एक रहस्यमयी तकनीक है। ये तो मेरे नीलेश स्कूल की मार्शल कला बिल्कुल नहीं है। इस लड़के ने इसे कहाँ से सीखा? ललित की निगाहें चमक उठीं और उन्होंने हैरानी जताई। इसके बाद उसने अजीबोगरीब कदमों से चलना शुरू किया और उसकी चाल बदल गई। इससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई और वह फिर से रुद्र के करीब पहुंचने लगा। हालांकि इस बार उसकी पीछा करने की गति और भी तेज हो गई। धिक्कार है, मैं अब भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता, है ना? रुद्र थोड़ा निराश था। उसने शाही आकाश तकनीक के मध्य चरण का उपयोग करने में स्पष्ट रूप से सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर मौजूद ललित के सामने वह स्पष्ट रूप से असहाय था। आखिरकार दोनों स्तरों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। ललित अगर अपनी सबसे बुनियादी शारीरिक मार्शल कला का भी उपयोग करता, तब भी वह रुद्र को पकड़ सकता था। रुद्र, आज भागने की कोशिश मत करना। ललित ने उंगली से इशारा किया और कई चमकदार रोशनी निकलीं। वे बारिश की तरह रुद्र के पास से गुजरीं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। ये 5वें स्तर का कौशल था। विशेष रूप से ललित के प्रयोग में उस शक्ति से रुद्र का बचाव करना असंभव था। अगर उसे चोट लगती तो वह निश्चित रूप से छलनी बन जाता। यह आभा! लेकिन ठीक उसी समय रुद्र प्रसन्न हो उठा। उसने अपने पास एक परिचित आभा को आते हुए महसूस किया। वूश! सचमुच! जैसे ही रुद्र ने उस आभा को महसूस किया, रुद्र के पीछे एक सफ़ेद आकृति भूत की तरह प्रकट हुई। वह सुंदरी रानी थी। बैंग बैंग बैंग! सुंदरी रानी ने अपनी आस्तीन लहराए और गहन शक्ति की एक धारा संघनित होकर निकली। यह उसके सामने एक दर्पण में तब्दील हो गई और जब ललित का हमला दर्पण से टकराया तो वे जोर से वापस उछल गए। हमलों की गति भी पल भर में दोगुनी हो गई। ये देखकर ललित घबराया नहीं और पीछे हट गया। जैसे ही उसका शरीर हिला, उसने सभी पलटवार हमलों से खुद को बचा लिया। एल्ड सुंदरी रानी! उस क्षण रुद्र बेहद प्रसन्न हुआ। उसने पहले भी सुंदरी रानी की शक्ति देखी थी और वह अत्यंत प्रबल थी। अभी सुंदरी रानी द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस करते हुए वह मूल स्तर में नहीं थी, बल्कि गहन स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सुंदरी रानी इस जगह पर क्यों आई थी। रुद्र को यह पता था कि उसके सामने का संकट संभवतः हल हो जाएगा। हालांकि मुझे पता था कि लोग रुद्र को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तुम होगी। मुझे लगा था कि तुम्हारी गौरीशंकर से नहीं बनती। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? सुंदरी रानी ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मानो वह किसी दुश्मन का सामना ही न कर रही हो। दिलचस्प! आप दोनों ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर मैं रुद्र पर हमला करता हूं तो मैं गौरीशंकर की मदद कर रहा हूंगा? क्या ये व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से नहीं हो सकता? लेकिन सुंदरी रानी, मैं आपके तरीकों की बहुत प्रशंसा करता हूं। सौरभ और अनुज भाई, चाहे आप कुछ भी कहें, नीलेश स्कूल के प्रमुख शिष्य थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि आप सौरभ को जानते थे। आपने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? ललित ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सौरभ को मार डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। ये शब्द सुनकर सुंदरी रानी का चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिखाई देने लगे। ओह, आपकी एक्टिंग तो कमाल की है और आप तो बेहद शातिर हैं। लगता है आपको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ललित के होंठों के कोने पर एक काली और ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम्हारा लहजा तो बड़ा ही तीखा है। उत्पत्ति क्षेत्र के मात्र 9वें स्तर पर होते हुए भी तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो?
हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें रुद्र पर हमला करने की क्या जरूरत थी, लेकिन एक ही संप्रदाय के होने के बावजूद तुम कनिष्ठों के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे करते हो? नीलेश स्कूल की वरिष्ठ होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। सुंदरी रानी का चेहरा ठंडा पड़ गया और बोलते ही वह भी हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी समय एक असीम दबाव ने पर्वतीय जंगल को घेर लिया। उसी समय एक वृद्ध आवाज गूंजी, अगर तुम ललित को सबक सिखाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। असीम दबाव ने उन्हें जकड़ लिया और आसमान छूते पेड़ भी कांपने लगे। उनके पैरों के नीचे से फूल और घास इधर उधर उड़ने लगे और वह इलाका अब शांत नहीं रहा। गहन क्षेत्र। रुद्र और सुंदरी रानी तो और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें उसकी आभा से यह आभास हुआ कि वह गहन कला के विशेषज्ञ हैं। उनकी आभा सुंदरी रानी की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। दबाव के साए में एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला और ललित के पास पहुंचा। बूढ़े व्यक्ति ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी लंबाई 5 फीट से भी कम थी। उनका रूप रंग साधारण सा था, लेकिन झुर्रियों से भरे उनके बूढ़े चेहरे से उग्रता की लहरें निकल रही थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी बूढ़ा था। चलते समय वह कांप रहा था और लड़खड़ा रहा था, मानो किसी भी क्षण गिरकर मर जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हो। लेकिन रुद्र और सुंदरी रानी ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके चारों ओर फैली ऊर्जा वास्तव में उसी बूढ़े व्यक्ति से आ रही थी। पूर्वज। उस व्यक्ति को देखकर ललित ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। ललित वीर पूर्वज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी यहाँ आएंगे। ऐसा लगता है कि आपका परिवार वाकई रुद्र की देखभाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि रुद्र ने आपको किस हद तक नाराज किया कि उसे मरना पड़ा। सुंदरी रानी को लगता था कि वह ललित वीर पूर्वज को जानती है। ललित मेरे परिवार की आशा है। जो भी उसके रास्ते में रुकावट डालेगा उसे मेरा परिवार हर हाल में हटा देगा। भले ही सुंदरी रानी की कोई विशेष प्रतिष्ठा हो, मेरा परिवार उस पर कोई रहम नहीं करेगा। ललित वीर पूर्वज ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मुझे भी, सुंदरी रानी, मिटा दोगे? सुंदरी रानी ने ठंडी आवाज में पूछा। सुंदरी रानी, जब आपको जवाब पहले से ही पता है तो क्यों पूछ रही हैं? ललित वीर पूर्वज के चेहरे पर एक बेहद भयावह मुस्कान थी। ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम में काबिलियत है या नहीं। सुंदरी रानी ने रुद्र का हाथ पकड़ा, मुड़ी और भागने की कोशिश की। हालांकि उसके हिलने से पहले ही उस क्षेत्र पर दबाव और भी बढ़ गया। यह एक आकारहीन पिंजरे की तरह था जिसने उन दोनों को कसकर जकड़ लिया था। गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। सुंदरी रानी बेहद हैरान रह गई। गहन क्षेत्र का हर स्तर एक दुर्गम खाई थी। असाधारण प्रतिभा के बिना उसका सामना करना असंभव था। हालांकि ललित वीर पूर्वज सुंदरी रानी से केवल 2 स्तर ऊपर थे, फिर भी वह खुद को मुक्त करने में असमर्थ थी। यहाँ तक कि उसके सामने होने पर भी वह भागने की क्षमता खो बैठी। गहन क्षेत्र की यही भयावहता थी। हर स्तर पिछले स्तर से ऊंचा था और हर स्तर को पार करना बेहद मुश्किल था। यही कारण था कि नीले प्रांत में गहन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ तो थे, लेकिन स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। मार्शल साधना की यात्रा में व्यक्ति आकाश और पृथ्वी की आभा का उपयोग करके शरीर की चरम सीमाओं को खोलता है। शरीर की गुणवत्ता और बोध क्षमता की प्रबलता ही मार्शल साधना की यात्रा की अवधि निर्धारित करती है। केवल एक बात निश्चित थी कि साधना जितनी आगे बढ़ती जाती थी, अपनी आभा को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता जाता था और शरीर के रहस्य को उजागर करना भी उतना ही मुश्किल होता जाता था। हालांकि प्राप्त शक्ति लगातार बढ़ती जाती थी। लेडी सुंदरी रानी, अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो आप सिर्फ खुद को ही दोष दे सकती हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दखलंदाजी करती थीं और इस तरह आपने अपनी जान की कीमत चुकाई। ललित वीर पूर्वज धीरे धीरे करीब आते गए और रुद्र और सुंदरी रानी को देखते रहे, जो उनके दबाव से जकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी, मानो वह अपनी हथेली में 2 चींटियों को देख रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो उंगली के एक हल्के से इशारे से ही वह उन दोनों को कुचलकर मार सकते हों। बूढ़े ललित, अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की और मेरे पिता को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हारे परिवार का सफाया कर देंगे। ये देखकर सुंदरी रानी भी घबरा गई। उस बूढ़े आदमी की ताकत कम नहीं थी और उसके पास सचमुच उसका मुकाबला करने की कोई क्षमता नहीं थी। रुद्र की बात करें तो उसमें संघर्ष करने की भी क्षमता नहीं थी। वह ललित वीर पूर्वज बहुत शक्तिशाली था। अगर सुंदरी रानी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके रुद्र की रक्षा न की होती तो ललित वीर पूर्वज के दबाव मात्र से ही रुद्र का दम घुट जाता। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चल गया तो मेरे परिवार की क्या हालत हो जाएगी। दुख की बात है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी हत्या मैंने की है। ललित वीर पूर्वज ने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई और उनकी हथेली में गहन शक्ति से उत्पन्न एक भयानक ऊर्जा एकत्रित होने लगी। तुम्हें कैसे पता कि सुंदरी रानी के पिता को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? लेकिन ठीक उसी समय जंगल के भीतर से एक और आवाज सुनाई दी।
वह आवाज़ बेहद विचित्र थी क्योंकि वह किसी एक बिंदु से नहीं आ रही थी, वह हर जगह से आ रही थी। वह इतनी तेज नहीं थी, फिर भी उसने आत्मा को झकझोर दिया मानो वह आवाज़ स्वयं हृदय से आ रही हो। कौन? उस आवाज़ ने ललित वीर पूर्वज और ललित को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। केवल उस आवाज़ को सुनकर ही वे समझ गए कि वह बूढ़ा व्यक्ति साधना का विशेषज्ञ था। हम कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए ललित ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और उस व्यक्ति की दिशा का पता लगाना चाहा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, वह दर्द से चीख उठा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने दिमाग को पकड़ लिया और एक झटके में घुटनों के बल बैठ गया। ललित, क्या हुआ? उस विचित्र दृश्य को देखकर पूर्वज भयभीत हो गया। उसने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और ललित को सहारा देने के लिए उसके पास पहुंच गया। उस समय ललित का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें डर से गोल गोल हो गई थीं। कांपते होंठों से उसने धीमी आवाज में कहा, यह एक विश्व आत्मावादी है क्या? ये शब्द सुनकर ललित वीर पूर्वज का चेहरा एकदम बदल गया। विश्व आत्मावादी? ये तो वाकई असाधारण व्यक्ति है। ये यहाँ क्यों प्रकट हुआ? पूर्वज, भागो! लेकिन ठीक उसी समय ललित को अचानक एक व्यक्ति की याद आई और उसने जल्दी से जोर से चिल्लाया। ललित के भयभीत चेहरे को देखकर ललित वीर पूर्वज ने जरा भी नहीं सोचा। उन्होंने ललित को पकड़ा और भागने की कोशिश की। टकराना! लेकिन जैसे ही वह 2 कदम दूर भागा, दर्द से चीख उठा और उछलकर वापस गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दीवार से टकरा गया हो। भनभनाहट! ठीक उसी समय रुद्र और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य से देखा कि जिस क्षेत्र में पूर्वज टकराए थे, वहां वास्तव में एक अर्धपारदर्शी दीवार थी। दीवार फैलती जा रही थी और उसने जल्दी ही दोनों सदस्यों को उसके भीतर बंद कर दिया। ललित वीर पूर्वज खड़े हो गए। उन्होंने मुट्ठी बनाई और उसे अर्धपारदर्शी दीवार की ओर फेंक दिया। उस मुक्के में जबरदस्त ताकत थी। उसमें न सिर्फ गहन शक्ति समाहित थी, बल्कि वह एक मार्शल कला भी थी। लेकिन जब वह हमला बर्फ की तरह पतली और कमजोर दिखने वाली दीवार से टकराया, तो सिर्फ एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार जरा भी नहीं हिली। एक भी दरार नहीं पड़ी। अपनी मुट्ठी को देखते हुए उसने देखा कि खून बह रहा था और वह बुरी तरह घायल था। क्या बात है? ललित वीर पूर्वज घबरा गए। अर्धपारदर्शी दीवार ने उन दोनों को हर तरफ से जकड़ लिया था, चाहे वह उनके सिर के ऊपर हो या पैरों के नीचे। दीवार पीछे हट रही थी और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वे दोनों जिंदा ही कुचल जाएंगे। ये सोचते हुए ललित वीर पूर्वज ने और भी अधिक शक्तिशाली युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और उस रहस्यमयी दीवार पर लगातार प्रहार करते रहे। उनकी प्रबल शक्ति से धरती लगातार कांपती रही और रुद्र के पैरों के नीचे दरारें भी पड़ गईं। बाहरी दुनिया को हिला देने वाले हमलों से उस रहस्यमयी दीवार पर जरा भी असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसके पीछे हटने की गति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ललित वीर पूर्वज ने हर संभव प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन ललित का चेहरा पीला पड़ गया और वह वहीं भावहीन खड़ा रहा। उसका शरीर कांपने लगा और उसने कहा, पूर्वज, यह एक आध्यात्मिक गठन है। अध्याय 104 परीक्षा, आध्यात्मिक निर्माण। जब ललित के शब्द सामने आए तो न केवल ललित वीर पूर्वज बल्कि रुद्र भी चौंक गए। स्पिरिट फॉर्मेशन विश्व स्पिरिटिस्टों की विधि थी। यदि उनकी निगाहों के सामने खड़ी वह विचित्र दीवार वास्तव में स्पिरिट फॉर्मेशन थी, तो इसका अर्थ यह भी था कि उस क्षण कोई विश्व स्पिरिटिस्ट उनकी सहायता कर रहा था। पूफ! अचानक ललित जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और बार बार अपना माथा जमीन पर पटकने लगा। जब वह जोर जोर से हाथ पटक रहा था तो उसने विनती की, स्वामी, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए और ऐसा दोबारा नहीं होगा। ललित के कार्यों ने दूसरों को असमंजस में डाल दिया और ठीक उसी क्षण उस वृद्ध की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। तुम्हें साफ पता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हो। आत्मा के घेरे के बाहर एक व्यक्ति भूत की तरह प्रकट हुआ। उसने कोई आवाज नहीं की और ऐसा लगा जैसे वह बिना किसी की नज़र में आए वहीं खड़ा रहा हो। उस व्यक्ति को देखकर रुद्र और बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि चाहे वह रुद्र हो, सुंदरी रानी हो या फिर ललित, सभी उसे पहचानते थे। सफेद रंग का एक लंबा चोगा जिस पर प्रतीक चिन्ह बने हुए थे और जिसने पूरे शरीर को ढक रखा था, केवल उसकी छिपी हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह नीलेश स्कूल के अतिथि एल्डर जुगी सरोज थे। बड़े जुगी, सुंदरी रानी ने सबसे पहले बात की। क्या ये वही एल्डर जुगी हैं? रुद्र मन ही मन अचंभित रह गया, क्योंकि वह उस व्यक्ति को पहले से ही पहचानता था। वह वही विश्व आत्मावादी था जो शाही आकाश ऋषि की समाधि में था। हालांकि रुद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह विश्व आत्माविद नीलेश स्कूल का विश्व आत्माविद होगा। वह एल्डर जुगी, जिसे स्कूल का प्रमुख भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। गुरुजी, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। ललित लगातार गिड़गिड़ाता रहा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और लगातार दस्तक देने से उसके माथे से खून बह रहा था। वह उस बूढ़े आदमी को अच्छी तरह समझता था। मामलों से निपटने के उसके तरीके उससे कई गुना अधिक निर्दयी थे।
मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भुनाया नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर अपना शिष्य बना लेता और तुम्हें आत्मा निर्माण की तकनीक सिखा देता। लेकिन अफसोस की बात है कि अंत में आप मेरी परीक्षा में पास नहीं हो सके और आपने वह रास्ता चुना जिस पर मैं आपको चलते हुए नहीं देखना चाहता था। दरअसल मैंने तुम्हें पहले ही पर्याप्त चेतावनी दे दी थी और रुद्र पर हमला न करने के लिए कहा था, लेकिन तुम बहुत धीमे थे। मेरे प्रकट होने से पहले तुम्हें यह भी नहीं पता था कि रुद्र की गुप्त रूप से रक्षा करने वाला व्यक्ति मैं ही था। इस बात को कहते हुए जुगी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। ललित को जकड़े हुए स्पिरिट फॉर्मेशन ने और भी तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। उस परिस्थिति का सामना करते हुए ललित वीर पूर्वज ने हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नुकसान का कोई निशान नहीं मिला। ये देखकर कि जुगी हर हाल में उसकी जान लेने वाला है, ललित ने अब और विनती नहीं की। वह खड़ा हुआ, जुगी की ओर इशारा किया और जोर जोर से गालियां देने लगा। जुगी सरोज, मैं ललित पूरे 3 साल तक आपके साथ रहा और बिना किसी शिकायत के आपके लिए ईमानदारी से काम किया। उस छोटे लड़के के लिए आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? तुम तो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर हो। तुम एक निर्मम राक्षस हो। हालांकि ललित चाहे कितना भी अपशब्द कहे और गाली गलौज करे, जुगी सरोज पर जरा भी असर नहीं हुआ। जब आत्मा संरचना ने उन दोनों को बलपूर्वक कुचलकर खून में लथपथ कर दिया, तभी उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और अपने सामने खून से लथपथ आत्मा संरचना को बुलाया। ठीक उसी समय एक विचित्र घटना घटी। ललित और ललित वीर पूर्वज को समाहित करने वाला आत्मा का गठन जुगी सरोज के शरीर में समाहित हो गया। उस दृश्य ने रुद्र को बेहद स्तब्ध कर दिया। वह 2 लोगों का खून और मांस था। जुगी सरोज ने उसे यूं ही कैसे खा लिया? उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं बचा था। क्या ये संभव था कि सफ़ेद वस्त्र के पीछे कोई इंसान नहीं था और जैसा कि ललित ने कहा था, वह एक राक्षस था? रुद्र ही नहीं, सुंदरी रानी ने भी अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और वह मन ही मन थोड़ी भयभीत हो गई। जुगी सरोज के विचित्र तरीकों को एक तरफ रखते हुए केवल 3 साल तक उसकी सेवा करने वाले ललित को मारने की क्षमता से ही यह पता चलता है कि हत्या करने में जुगी एक निर्णायक और निर्दयी व्यक्ति था। एल्डर सुंदरी रानी, कृपया थोड़ी देर के लिए दूर हट जाए। मुझे रुद्र से अकेले में कुछ कहना है, जुगी सरोज ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा और उनकी भावनाओं पर जरा भी असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो ललित का सेवन करना उनके लिए एक बहुत ही सामान्य बात हो। जी सर। उस क्षण सुंदरी रानी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह चली गई। हालांकि जुगी सरोज बेहद खतरनाक था, लेकिन चूंकि उसने ये सब रुद्र के लिए किया था, इसलिए संभवतः वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। साथ ही रुद्र की विशेषताओं को याद करके वह ये भी अनुमान लगा सकती थी कि जुगी सरोज रुद्र से क्या चाहता था। एल्डर जुगी, उस दिन मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपको नाराज कर दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्र ने उस दिन के लिए तुरंत माफ़ी मांग ली। हाँ, रुद्र, उस दिन की बातों को अपने दिल में संजोकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सच में जांच की होती तो तुम आज तक जीवित नहीं होते। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढने इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। जुगी सरोज हंसे और उनके शब्द काफ़ी सीधे थे। क्या ये सच है? उसी क्षण रुद्र सदमे से अपना मुंह चौड़ा कर बैठा और उसे लगा कि इस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। विश्व आत्मावादी। रुद्र समझ गया था कि वे विशेष क्षमताओं वाले लोगों का समूह थे। उदाहरण के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक को सबसे शक्तिशाली रक्षा विधि कहा जाता था। स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति को स्वयं देखने के बाद वह ऐसी विधियों का और भी अधिक उपयोग करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विश्व आत्मावादियों को हर जगह शक्तियों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था और उन्हें ऊंची कीमत पर आमंत्रित किया जाता था। विश्व आत्मावादी बनने पर रुद्र को संसाधनों की साधना के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखों के सामने ही ये विश्व आत्मावादी उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाला था। ये सौभाग्य इतनी अचानक आया कि रुद्र को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई चीज़ गिर गई हो और वह भ्रमित हो गया हो। अभी इतनी खुश मत हो जुगी सरोज, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जुगी सरोज ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, चाहे जो भी परीक्षा हो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। रुद्र ने आधा घुटने टेककर अपने गुरु को दृढ़तापूर्वक प्रणाम किया। इतनी चतुराई से काम करने वाले रुद्र को देखकर जुगी सरोज ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने अपने कॉस्मोस थैले से एक पुरानी किताब निकाली और रुद्र को दे दिया। यह आत्मा निर्माण तकनीक की साधना विधि है। यदि आप आत्मा निर्माण शक्ति के प्रारंभिक चरण को समझ लेते हैं तो मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। धन्यवाद गुरुजी। ये देखकर रुद्र प्रसन्न हुआ और झटपट पुरानी किताब उठा ली। जल्दी खुश मत हो जाना। 1 महीने के भीतर मेरी मदद के बिना भी अगर तुम इसका 1/10 हिस्सा भी समझ पाओ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। याद रखना, यदि तुम 1 महीने के बाद इसका 1/10 भाग भी नहीं समझ पाते तो मैं न केवल तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें मार भी डालूंगा। हाँ, ये शब्द बोलने के बाद जुगी उस अजीब हंसी के बीच गायब हो गया।
रुद्र के दिल में ठंडक सी दौड़ गई क्योंकि वह समझ गया था कि जुगी सरोज की बातें मजाक जैसी नहीं लग रही थीं। सुंदरी रानी जंगल में अकेली टहल रही थी। वह कुछ सोच रही थी, मानो उसके चेहरे पर हल्की सी भौहें चढ़ी हुई थीं। रुद्र ने जुगी सरोज का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। सुंदरी रानी की बड़ी बहन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन अचानक जुगी सरोज बिना कोई आवाज किए सुंदरी रानी के सामने प्रकट हो गईं। उस क्षण सुंदरी रानी मन ही मन काफी घबराई हुई थी। जुगी सरोज का सामना करते हुए उसे कुछ डर भी लग रहा था। हालांकि उसकी शक्ति भी गहन स्तर की थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह छिपा रखा था। कम से कम वह ये निर्धारित करने में असमर्थ थी कि उसकी वास्तविक साधना किस स्तर पर थी। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य था कि इस व्यक्ति की शक्ति नीलेश स्कूल के 6 रक्षकों से कहीं अधिक थी। उन्हें नीलेश स्कूल में दूसरे सबसे बड़े विशेषज्ञ के रूप में सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। बड़े जुगी, अगर आपको कुछ कहना हो तो बेझिझक कहिए। सुंदरी रानी ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आदरपूर्वक कहा। मैं यह नहीं जानना चाहता कि रुद्र की मदद करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन अब से तुम उसके पीछे पीछे नहीं चल सकते। मैं चाहता हूं कि वह चुनौतियों का सामना खुद करे, तभी वह और भी तेजी से परिपक्व हो पाएगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, जुगी सरोज ने गंभीरता से कहा और उनके लहजे में धमकी का भी हल्का सा संकेत था। मैं समझ गई। सुंदरी रानी ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। हम उस लड़के को अलविदा कह दो और फिर जो करना है करो। जुगी सरोज ने अपनी आस्तीन लहराए और जहां खड़ा था वहीं गायब हो गया। उसका लहजा बर्फीला ठंडा था और रुद्र के सामने उसके रवैये में आसमान और जमीन जैसा अंतर था। सुंदरी रानी ने जुगी सरोज के ऐसे बर्ताव को देखकर थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और वह काफी गुस्से में थी। वह कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि वह क्या कर सकता है, उसने अपने शब्द गले से नीचे उतार लिए। रुद्र वहीं बैठा रहा। उसने स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक की किताब के पन्ने पलटे। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और हंसते हुए कहा, एल्डर सुंदरी रानी, पहले की मदद के लिए धन्यवाद। आध्यात्मिक शक्ति वाले आप लोग सचमुच काफी डरावने हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी पीठ के पीछे भी आंखें हों। सुंदरी रानी ने हजारों प्रकार की सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए मनमोहक मुस्कान बिखेरी और वह वाकई बेहद आकर्षक लग रही थी। वह रुद्र के सामने आई, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या ने ही मुझे आपकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। वैसे तो आप वाकई बहुत साहसी हैं। आपने तो गौरीशंकर को चुनौती देने और इस तरह की शर्त लगाने की हिम्मत भी दिखाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी बहादुरी की तारीफ करूं या आपकी मूर्खता की निंदा करूं। हे, रुद्र ने बस अपना सिर खुजाया और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आप क्या पढ़ रहे हैं? हंसते हुए रुद्र को देखकर सुंदरी रानी असहाय हो गई और उसकी नज़रें रुद्र के हाथों में मौजूद किताब पर टिक गईं। वाह, ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। इसके साथ मैं विश्व आत्माविद बन सकता हूँ। रुद्र ने किताब खोली और सुंदरी रानी के सामने 3 बड़े बड़े शब्द आत्मा निर्माण तकनीक दिखाई दिए। क्या एल्डर जुगी ने आपको अपना शिष्य बनाया था? सुंदरी रानी को गहरा सदमा लगा। उसका सुंदर सा चेहरा पल भर में रंग बदल गया और हालांकि उसे पहले से ही आभास था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जुगी सरोज इतनी जल्दी रुद्र को स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक सिखा देगी। ये जानकर आश्चर्य होता है कि ललित ने लगभग पूरे 3 साल तक जुगी सरोज के लिए अपना जीवन बेच दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अंत में तो वह जुगी सरोज के वश में ही आ गया। हालांकि रुद्र, जो स्पष्ट रूप से जुगी सरोज से पहली बार मिला था, उसे स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक की साधना विधि पहले से ही प्राप्त थी। अंतर बहुत बड़ा था, है ना? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? वह चाहते हैं कि मैं 1 महीने के भीतर ही आध्यात्मिक विकास के प्रारंभिक चरण को समझ लूं। लेकिन ये किताब काफ़ी कठिन है और लगता है कि यह कोई छोटी चुनौती नहीं होगी। रुद्र ने होंठ सिकोड़कर ऐसा दिखाया जैसे उसे बहुत कठिनाइयां हो रही हों। उसने ये नहीं कहा कि अगर वह 1 महीने के भीतर परीक्षा पास नहीं कर पाया तो जुगी सरोज उसकी जान ले लेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कुछ समय तक खोजबीन करने के बाद उन्हें इसमें महारत हासिल हो गई। अगर वह सुंदरी रानी के बारे में नहीं सोच रहे होते, जो अभी भी वहां थी, तो वह निश्चित रूप से इसे आजमा लेती। तुम्हें अपने पिछले जन्म का सौभाग्य अवश्य मिला होगा। यदि तुम जुगी सरोज के शिष्य बन सकते हो, तो 1 वर्ष के भीतर होने वाले निर्धारित युद्ध में तुम अपना जीवन बचा पाओगे। सुंदरी रानी को रुद्र के लिए सचमुच खुशी महसूस हुई। अगर रुद्र विश्व आत्माविद बन जाता, तो यह उसके परिवार के लिए स्वर्गिक खुशी का अवसर होता। आखिरकार उसने रुद्र की मदद इसलिए की क्योंकि रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति थी और उसके परिवार को रुद्र जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। नहीं, 1 साल बाद मैं न केवल अपनी जान बचाऊंगा बल्कि उसे मार डालूंगा, रुद्र ने गंभीरता से कहा और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। रुद्र के गंभीर चेहरे को देखकर सुंदरी रानी चौंक गई। न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मानो 1 साल बाद रुद्र सचमुच अपनी कही बात को पूरा कर सकता हो।
विशेषकर जब उसने स्वयं रुद्र को रुद्रवंश का नेतृत्व करते हुए अपने घृणा शत्रुओं को मारते हुए देखा तो उसका रुद्र के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उसका आकलन था कि रुद्र बेहद प्रभावशाली था। हालांकि वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसकी बुद्धि हम उम्र के अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। वह उससे भी कम बुद्धिमान नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके तरीके बेहद निर्मम थे। अगर वह इसी तरह विकास करता रहा तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। उसे ये भी लगता था कि न केवल नीलेश स्कूल बल्कि नीलेश प्रांत में भी रुद्र को संभाल पाना मुश्किल होगा। वह निश्चित रूप से 9 प्रांतों में शीर्ष पर होगा। रुद्र, गौरीशंकर को कम मत समझो। उसका परिवार एक उच्च कोटि के शहर पर नियंत्रण रखता है। संपूर्ण नीलेश प्रांत में वह शहर शीर्ष 3 शहरों में शुमार है। उसकी शक्ति नीलेश स्कूल से कम नहीं है और शायद उससे भी अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौरीशंकर के दादा का किलिन प्रिंस मैंशन के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। अगर उनके परिवार के साथ कुछ बुरा होता है तो किलिन प्रिंस मैंशन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा और उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। तो 1 साल बाद होने वाले निर्धारित युद्ध में तुम गौरीशंकर को हरा तो सकते हो, लेकिन उसे मार नहीं सकते, वरना जुगी सरोज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे सुंदरी रानी को रुद्र की अहमियत का एहसास होता गया, वैसे वैसे वह रुद्र को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। ये शब्द सुनकर रुद्र भी गहरी सोच में डूब गया। वह ज्ञानी नहीं था, इसलिए भले ही वह वास्तव में गौरीशंकर को मारना चाहता था, लेकिन उसके पीछे के विशाल इतिहास को जानने के बाद उसके पास सावधानीपूर्वक विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा भले ही वह सुरक्षित बच निकले, उसके जाने के बाद उसके आसपास के लोग शायद बच ना पाएं। वह नहीं चाहता था कि उसके द्वारा खुद मुसीबत मोल लेने के बाद उसके परिवार को इसके परिणाम भुगतने पड़ें। उसके बाद सुंदरी रानी ने रुद्र से कुछ देर बातचीत की और ज्यादातर समय उसे कम जल्दबाजी करने की सलाह देने में बिताया। कुछ इस तरह की बात की बदले के लिए 10 साल लंबा समय नहीं होता। इसका उद्देश्य रुद्र को साधना पर ध्यान केंद्रित करने देना और उस पर अधिक दबाव न डालना था। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसका परिवार मदद करेगा और कम से कम रुद्र की जान की रक्षा करेगा। ये शब्द सुनने के बाद रुद्र को अनजाने में समझ आ गया कि सुंदरी रानी का परिवार भी एक प्रथम श्रेणी के शहर पर नियंत्रण रखता है और उनकी शक्ति भी बेहद मजबूत है। तो उससे पहले ही समझ आ गया था कि सुनहरे बैंगनी शहर का ऐसा असामान्य रवैया क्यों था। ये निश्चित रूप से सुंदरी रानी की वजह से था। हालांकि उसने इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। सुंदरी रानी के जाने के बाद रुद्र रुद्रवंश में लौट आया। अपने कमरे के दरवाजे बंद करके उसने गंभीरता से आत्मा निर्माण तकनीक का अध्ययन शुरू किया। यही वह चीज थी जो उसकी किस्मत बदल देगी। आत्मा निर्माण की शक्ति। इसका उपयोग केवल विश्व आत्मावादियों द्वारा ही किया जा सकता था, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए इसे छूना भी असंभव था। आत्मा निर्माण की शक्ति, यह इस संसार की शक्ति नहीं थी। यह आध्यात्मिक जगत से आई थी, एक रहस्यमय जगत से। विश्व आत्मावादी आध्यात्मिक जगत से जुड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते थे और इसका उपयोग करने से पहले वे आत्मा निर्माण की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लेते थे। आध्यात्मिक जगत से जुड़ने के लिए व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक जगत में एक विश्व आध्यात्मिक स्थान का निर्माण करना होगा। जब तक विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता, तब तक वे आध्यात्मिक जगत के द्वार खोल सकते थे और आध्यात्मिक निर्माण की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसलिए रुद्र को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करके विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण करना था। यह एक ऐसी विधि थी जिसमें असाधारण कौशल की आवश्यकता होती थी। उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता था और इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च होती थी। यह एक बेहद कठिन प्रक्रिया थी। यह ऐसा था मानो आध्यात्मिक शक्ति को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके घर बनाया जा रहा हो। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण रखने की क्षमता ही उस घर की गुणवत्ता निर्धारित करती थी। हालांकि जिस तरह रुद्र ने उन विधियों का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया और अपना स्वयं का विश्व आध्यात्मिक स्थान बनाया, उन्होंने आश्चर्य के साथ पाया कि उनके अपने आध्यात्मिक जगत के भीतर ही एक विश्व आध्यात्मिक स्थान पहले से ही निर्मित था। यह क्या है? उसी क्षण रुद्र अपने स्वयं के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुका था। यह एक असीम और विशाल दुनिया थी और ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष में तारों के बीच हो। हालांकि उसके चारों ओर मंडराती रोशनी तारे नहीं थे, वे तैरती हुई गैस की लकीरें थीं। रुद्र हवा में उड़ सकता था और अपनी इच्छा से दुनिया में कहीं भी घूम सकता था। वह किसी भी कोने तक पहुंच सकता था और सब कुछ उसकी पहुंच में था। रुद्र के सामने उससे कुछ ही दूरी पर एक विशाल महल दिखाई दिया। ये बेहद खूबसूरत था, चमकीले रंगों और जगमगाती रोशनी से सजा हुआ था, मानो क्रिस्टल से बना हो। उसका आकार भी बहुत विचित्र था। उसका वर्णन करना असंभव था, लेकिन वह एक बेहद विचित्र दृश्य था जो उसकी असीम आध्यात्मिक दुनिया में समाया हुआ था। वह ऊपर की ओर फैला हुआ था और उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। रुद्र का मानना था कि यह विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष है।
हालांकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि असीम विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष उसके अपने आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रकट हुआ। उस तरह का विश्व आध्यात्मिक स्थान बनाने के लिए कितनी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती होगी। उसे बनाने के लिए किसी का नियंत्रण कितना परिपूर्ण होना चाहिए। कम से कम उसके लिए तो यह असंभव था। अरे क्या सोच रहे हो? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो कमीने? कब तक मुझे इंतजार करवाते रहोगे? जब रुद्र असमंजस में था तभी अचानक विश्व आत्मा क्षेत्र में एक मधुर आवाज गूंजी। ये सुनने में बहुत सुखद थी और रुद्र ने अब तक जितनी भी आवाजें सुनी थी उनमें ये सबसे प्यारी आवाज थी। हालांकि उस आवाज के सुनाई देने के बाद रुद्र को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने वह आवाज पहले भी सुनी थी। उसने वह आवाज तब सुनी थी जब उसे लगा था कि वह सपना देख रहा है। तो क्या सब कुछ सच था? रुद्र को यह अकल्पनीय लगा, लेकिन फिर भी वह सीधे विश्वात्मा अंतरिक्ष में कूद गया। विश्वात्मा अंतरिक्ष बाहर से किसी महल जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में इसे आकाश को भेदने वाली एक विशाल मीनार कहना अधिक उचित होगा। इसमें कोई द्वार नहीं थे, फिर भी रुद्र दीवारों को भेद कर अंदर प्रवेश कर सकता था। रुद्र के उसमें प्रवेश करने के बाद जैसे ही वह जमीन पर मजबूती से उतरा, उसने तुरंत अपनी इच्छानुसार चलने और क्षितिज की ओर घूमने की क्षमता खो दी। रुद्र ने अपने सामने का ये दृश्य पहले भी देखा था, एक क्रिस्टल जैसी दीवार जो ऊपर की ओर फैली हुई थी और जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। एक दीवार पर एक अजीबोगरीब बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर जंजीरों की कई परतें थीं और अंदर से एक भयानक आभा निकल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पास ही में एक विशाल काला अंडा था। उस समय वह एक बकबक करने वाले की तरह लगातार रुद्र पर चिल्ला रहा था। क्या रुद्र ने उस दिन अपने सपने में यही सब नहीं देखा था? हालांकि रुद्र जानता था कि वह सपनों की दुनिया में नहीं था, यह उसका आध्यात्मिक जगत था। अरे बेवकूफ़ रुद्र, आखिरकार तुम फिर से अंदर आ ही गए। तुम बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत बेवकूफ़। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितने समय से इंतजार किया है? 15 साल। धिक्कार है कमीने, तुम्हारी समझने की क्षमता बहुत खराब है ना? ये तो सचमुच बहुत ही घटिया है। वह मधुर आवाज़ उस विशाल काले अंडे के भीतर से लगातार गूंज रही थी। शब्द अव्यवस्थित थे, फिर भी सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये किसी ऐसे बच्चे की तरह थी जिससे निपटना मुश्किल हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह न केवल रुद्र का नाम जानती थी, बल्कि उसने ये भी कहा कि उसने रुद्र के लिए पूरे 15 साल इंतजार किया। इससे रुद्र को गहरा सदमा लगा। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? रुद्र ने दूर से ही काले अंडे का जायजा लेते हुए सवाल किया और उसके पास नहीं गया। तुम तो बड़े अजीब हो, मुझे मायावी रानी कहकर बुलाते हो। मायावी रानी, ठीक है। मैंने आपके आध्यात्मिक जगत में आपकी दृष्टि और श्रवण शक्ति को साझा किया है। इन सभी वर्षों में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, मैंने वह सब अनुभव किया है। मैं ये कैसे न जानूं कि आपको क्या कहा जाता है? मैं तो आपके सभी कार्यों को भी जानता हूँ। काले अंडे के भीतर से एक असंतुष्ट आवाज गूंजी। मेरे आध्यात्मिक जगत में? आपने कहा कि आप मेरे आध्यात्मिक जगत में 15 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रवेश कर गए? रुद्र काफी हैरान था। मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं जागा तो मैं तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया में था। मैं इस शापित आत्मा संरचना से जकड़ा हुआ हूं और हिल भी नहीं सकता। संभवतः यही तुम्हारे हरामखोर माता पिता ने किया होगा। काला अंडा चिल्लाता रहा। तो क्या आप जानते हैं कि मेरे माता पिता कौन हैं? उनके नाम क्या हैं? वे कहाँ से आए हैं? वे इस समय कहाँ हैं? रुद्र ने उत्सुकता से सवाल किया। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था। बेहतर होगा कि तुम मुझे उनके नाम न बताओ, वरना मैं उन्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारी बदबूदार आध्यात्मिक दुनिया में कैद करने की? धिक्कार है। हालांकि आवाज बहुत मधुर थी, रुद्र को महसूस हुआ कि खुद को महारानी कहने वाली काली अंडानी उस समय बहुत गुस्से में थी। उसे यहाँ तक सुनाई दिया कि वह अपने दांत पीस रही थी। तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए यह विश्व आध्यात्मिक स्थान बनाया। काले अंडे की ये बातें सुनकर रुद्र भी गहरी सोच में डूब गया। बकवास, अगर किसी और ने तुम्हारे लिए इसे नहीं बनाया तो क्या तुमने खुद बनाया? क्या तुम इतना प्रभावशाली विश्व आत्मा अंतरिक्ष बना भी सकते हो? काले अंडे ने रुद्र पर प्रहार किया। तो जिस व्यक्ति ने मुझे इस विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र को बनाने में मदद की, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? और वह एक विश्व आध्यात्मिक गुरु भी होगा? रुद्र ने पूछा। बेशक, जिसने इस विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण किया वह शक्तिशाली था। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ? मैं आपको बता दूं, अगर मैं घायल न हुआ होता तो कोई भी मुझे बचा नहीं पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मदद करने वाला व्यक्ति कितना ताकतवर था। जब तक मुझे पता है कि वह व्यक्ति कौन है, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं ऐसा करके ही रहूंगा। काव्या, मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। मैं तो बस उत्सुक थी। जिज्ञासु होने जैसी क्या बात है? रुको, काव्या, तुम काव्या हो, तुम मुर्गी का अंडा हो।
कुत्ते का अंडा हो, कमीने, तुम्हें मुझे मायावी रानी कहकर बुलाना चाहिए। ठीक है काव्या, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तुम कहाँ से आए हो? भाग जाओ, मुझसे जानकारी लेने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। रुद्र मूल रूप से ये देखना चाहता था कि क्या वह काले अंडे से कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाद में उसने पाया कि वह हर प्रश्न के उत्तर में 3 बार पता नहीं कहती है। उसका मुंह भी बहुत कसा हुआ था और वह अपनी पहचान जाहिर करने को तैयार नहीं थी। हालांकि रुद्र को लगा कि अगर किसी ने जानबूझकर उसे उसकी आध्यात्मिक दुनिया में कैद किया है तो इसके पीछे कोई न कोई गुप्त उद्देश्य जरूर रहा होगा। कम से कम वह व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना उस व्यक्ति के तरीकों से तो वे उसे पहले ही मार सकते थे। वे उसे विश्व आत्मा क्षेत्र बनाने में मदद क्यों करेंगे और फिर उसमें ऐसी चीज क्यों सील करेंगे जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है? ये तो सरासर व्यर्थ का प्रयास था। इसलिए रुद्र ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह उसकी मदद कर रहा होगा, और उसे लगा कि यह संभवतः उसके परिवार का ही काम है। ये सब जानने के बाद रुद्र के दिल में एक अवर्णनीय गर्माहट उमड़ आई, क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार ने उसे त्यागा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दी है। उसे लगा कि उसके परिवार के उसे छोड़ने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। उसे वह कारण जानना ही था। उसे अपने परिवार, अपने माता पिता को ढूंढना ही था, ताकि उसे पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। ओई, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। रुद्र को चिंतन में डूबा देखकर वह मायावी रानी दहाड़ने लगी। मैं कहता हूँ, क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता को कम आंक रहे हो या अपनी? तुम्हारा गुस्सा बहुत गहरा है। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं सीधे मौत को गले लगा लूंगा। रुद्र ने उस पर एक तीखी नज़र डाली और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। वह पालती मारकर बैठ गया और स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति से जुड़ने के लिए अपने दिमाग में विचारों को व्यवस्थित करने लगा। ओह रुद्र, तुम बदबूदार लड़के, मेरी अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरामखोर, तुम स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति से जुड़ना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। क्या तुम अब भी उस गौरीशंकर को हराना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे, मायावी रानी जोर से कांपने लगी, मानो उसे डर हो कि रुद्र उसकी परवाह नहीं करेगा। क्या आप सचमुच मुझे आध्यात्मिक निर्माण की शक्ति से जुड़ने में मदद कर सकते हैं? रुद्र ने इसे संदेह भरी नजरों से देखा, और ऐसा नहीं था कि वह उसे किसी चाल में फंसाना चाहता था, बल्कि उसने अभी अभी इसे जोड़ने की कोशिश की थी। तभी उसे पता चल गया कि भले ही विश्व आत्मा अंतरिक्ष का निर्माण हो गया हो, फिर भी आत्मा निर्माण शक्ति से जुड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए हूँ? फिलहाल आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करने की क्षमता विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले से ही मौजूद है। बस यह आपको इसका उपयोग करने नहीं दे रही है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसे एक एक करके खोजना होगा और इसे थोड़ा थोड़ा करके समझना होगा। इसमें आपके कई दिन लग जाएंगे और आप केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति से ही जुड़ पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक मंत्र है। जब तक आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आप आत्मा निर्माण की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। बेशक आप इसका कितना उपयोग कर सकते हैं यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि आत्मा निर्माण शक्ति की शक्ति आपकी आत्मिक शक्ति की शक्ति के बराबर होती है। मायावी रानी ने समझाया। जादू टोना? कहीं वो जादू टोना तो नहीं जो तुम्हारी मुहर तोड़ देगा? रुद्र को मायावी रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, किस बात से डर रहे हो? ये तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक दुनिया है और सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जकड़ा हुआ हूँ। न केवल मेरा शरीर इस शापित चीज से बंध गया है, बल्कि मेरी साधना भी सीमित हो गई है। मेरी वर्तमान शक्ति तुम्हारी तुलना में बहुत कम है, नहीं तो मुझे इस सील को खोलने में तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ती? मैं इसे अब तक तोड़ चुकी होती। मायावी रानी थोड़ा नाराज था। रुद्र ने मायावी रानी की बात पर विचार किया और उसे लगा कि यह अनुचित नहीं है। फिर उसने पूछा, मुझे मंत्र बताओ और मुझे देखने दो कि यह उपयोगी है या नहीं। हाँ, तुम इसे मुफ्त में लेना चाहते हो? मायावी रानी से तिरस्कार भरी आवाज आई। तो फिर वह मंत्र बताने के बदले आपको क्या चाहिए? बहुत आसान है, इस सील को खोलने में मेरी मदद करो। इसके बारे में सोचना भी मत। अरे, क्या तुम सच में मर्द हो या नहीं? इतने डरपोक क्यों हो? मैंने पहले ही कहा है कि मेरी साधना पर रोक लगी हुई है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी ये तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक दुनिया है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। ये विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष अत्यंत विचित्र है और यह मेरे नियंत्रण में भी नहीं है, वरना मैं आत्मा निर्माण शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही? मुझे अभी भी जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? बेवकूफ़। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ठीक है? असल में मैं बहुत दयालु इंसान हूँ। मैंने अभी अभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने कहा है कि उसे यह पता
नहीं चलना चाहिए कि उसे इस जगह पर किसने कैद किया है, अन्यथा वह उस व्यक्ति को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। बस उस व्यक्ति को कीमत चुकानी होगी, किसी की जान नहीं लेनी है, ठीक है? अगर आप मेरी जगह होते तो 15 साल तक एक ही जगह पर बंद रहने के बाद, बिना कुछ खाने पीने के, बिना किसी से बात करने के, क्या आपके मन में भी कोई नाराजगी नहीं होती? भले ही रुद्रवंश ने तुम्हें काफ़ी सताया और परेशान किया, लेकिन कम से कम कोई तो तुम्हें सता सकता था। और मैं चाहूं तो भी नहीं सता सकती। मैं हमेशा से यहाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इतनी मुश्किलों के बाद जब तुम आखिरकार अंदर आ ही गए तो मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो। तुम सचमुच एक नंबर के कमीने हो। ये कहते हुए मायावी रानी के अंदर से रोने की आवाज़ें आईं। इतनी मधुर आवाज़ में इतना दुख भरा विलाप असहनीय था। खासकर उसके शब्दों को सुनने के बाद रुद्र का हृदय अपने आप ही नरम पड़ गया। काफ़ी सोच विचार के बाद रुद्र को लगा कि उसकी बात में दम है। इसलिए उसने पूछा, मैं इस मुहर को खोलने में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे शरीर के भीतर लगी मुहर को नहीं तोड़ सकते, लेकिन तुम इस चीज़ को तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो ताकि कम से कम मैं तुम्हारी आध्यात्मिक दुनिया में आज़ादी पा सकूं। इसे तोड़ने का तरीका सरल है। आपको बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और एक बार जोर से मुक्का मारना है। इतना आसान? रुद्र को थोड़ा संदेह हुआ। यह इतना आसान है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इसे आजमा कर देखिए, ठीक है? मायावी रानी के भीतर से एक आवाज़ आई जो एक बिगड़े हुए बच्चे जैसी थी। कोई बात नहीं, जितना हो सके पीछे हट जाओ ताकि मेरे मुंह से तुम्हें चोट न लगे। रुद्र मायावी रानी के सामने गया और पहले तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसकी जांच की। उसने पाया कि मायावी रानी बहुत ही विचित्र थी और उस समय वह उसके आर पार नहीं देख सकता था। दांत पीसते हुए रुद्र ने अचानक अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी। धमाके के साथ मायावी रानी पर मुट्ठी के आकार का एक निशान बन गया। अनगिनत छोटी दरारें दिखाई दीं और फैलने लगीं। चटक 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 दरारें तेजी से फैलती गईं और उनसे लगातार तेज आवाज़ें आती रहीं। रुद्र के एक ही मुक्के से वह अजीब काला अंडा सचमुच टूट गया और उसके टुकड़े गिरने लगे। अंत में विशाल काला अंडा 2 टुकड़ों में कट गया और फट गया। उसी समय रुद्र की आंखों के सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वह एक युवा लड़की थी जिसकी त्वचा सर्दियों की बर्फ की तरह सफ़ेद थी, फिर भी उस पर एक गुलाबी चमक थी। एक नज़र में ही कोई बता सकता था कि उसकी त्वचा कितनी कोमल थी और उसे देखकर लोगों का मन उसे छूने को करता था। हालांकि रुद्र को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ उस लड़की का चेहरा था। हंस जैसे सुंदर चेहरे पर चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें थीं। काली पुतलियों के भीतर मानो तारों की नदी बह रही हो, जो बेहद गहरी और मोहक थीं। उसकी खूबसूरत आंखों के नीचे एक नाजुक नाक थी। उसकी नाक के नीचे एक कोमल और गुलाबी छोटा सा मुंह था। उसके होंठ थोड़े उभरे हुए थे और वह बेहद मनमोहक और मोहक लग रही थी। उसके काले बाल उसके बर्फ जैसे सफ़ेद कंधों पर बिखरे हुए थे और बेहद मोहक लग रहे थे। उसका शरीर एकदम परफेक्ट था। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उभार था और वह बहुत सुविकसित थी। उसकी स्कर्ट भी बहुत खास थी। इसे काले पंखों से बुना गया था और हालांकि किसी को नहीं पता था कि वे कौन से पंख थे, वे बेहद खूबसूरत थे। विशेषकर जब काली स्कर्ट बेहद छोटी थी। ऊपर बर्फ जैसे सफ़ेद कंधे और नीचे बर्फ जैसे सफ़ेद पैर दिख रहे थे और काले और सफ़ेद रंग का यह अनूठा मेल उसे किसी परी जैसा बना रहा था। उसकी सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। खूबसूरत, वह बेहद खूबसूरत थी। रुद्र ने अपने जीवन में जितनी भी खूबसूरत महिलाएं देखी थीं, उनमें से वह सबसे खूबसूरत थी। अगर यह कहा जाए कि बहनें सुंदरी रानी और काव्या अपनी सुंदरता से एक शहर को नष्ट कर सकती हैं, तो इस लड़की की सुंदरता निश्चित रूप से सभी जीवित प्राणियों को चकित कर सकती है। क्या देख रहे हो? अगर इतनी कम उम्र में ही तुम इतने कामुक हो जाओगे तो बड़े होकर क्या होगा? लड़की ने रुद्र की ओर तिरस्कार भरी निगाह से देखते हुए पलकें झपकाईं। तुम गलत हो। इसे अश्लीलता नहीं कहते, इसे प्रशंसा कहते हैं। रुद्र ने अपना मुंह पोंछा और तभी उसे पता चला कि उसके मुंह से लार टपक रही है। छी, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे कारण हैं। लड़की ने रुद्र पर एक और नज़र डाली। फिर उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान खिल उठी। वाह, आज़ादी का एहसास अब भी सबसे अच्छा है। लड़की बहुत खुश हो गई और पहले तो उसने अपनी बाहें फैलाकर जहां खड़ी थी वहीं गोल गोल घूमने लगी। फिर वह विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष में हर जगह दौड़ने लगी। वह एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन असल में वह एक नन्ही चिड़िया की तरह थी जिसे आज़ादी मिल गई हो। युवती, मुझे आश्चर्य है कि मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? रुद्र ने बोलते हुए पूछा। कौन सी महिला? मुझे मायावी रानी कहिए, लड़की ने सुधार करते हुए कहा। महारानी जी, आप तो बिल्कुल छोटी बच्ची हैं। मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, वरना मैं आपको काव्या कहकर बुलाऊंगा। रुद्र ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। कमीने, तू अंधा है, तेरा पूरा परिवार अंधा है। लड़की ने रुद्र की तरफ अपनी छोटी सी जीभ निकाली और अपना चेहरा सिकोड़ा। अब इसे कहते हैं शरारत करना।
अगर ऐसा न होता कि उसने 15 साल तक उसकी अपनी आध्यात्मिक दुनिया में इंतजार किया होता और 15 साल पहले ही परिपक्व बुद्धि प्राप्त कर ली होती, तो रुद्र को वास्तव में संदेह होता कि वह अभी भी एक छोटी बच्ची है। ओह काव्या, इंसान होने का मतलब है कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम मुझे स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति को संघनित करने का मंत्र बताओ? मैं इंसान नहीं हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे ईमानदार होने की जरूरत नहीं है? तुम? रुद्र अवाक रह गया। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन खुद से भी ज्यादा बेशर्म उसने बहुत कम ही देखा था, इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज वह एक छोटी सी लड़की से हार जाएगा। हाँ, ठीक है, हालांकि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ। कैसा रहेगा अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे महारानी कहकर बुलाएंगे, तो मैं आपको वह मंत्र बता दूंगी। महारानी? रुद्र ने दृढ़ता से चिल्लाया। धिक्कार है, तुम में जरा भी ईमानदारी नहीं है। लड़की ने रुद्र की तरफ एक नज़र डाली और फिर एक ऐसी भाषा में कुछ कहा जिसे रुद्र समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रुद्र को विश्व आत्मा अंतरिक्ष के भीतर महसूस हुआ कि अनगिनत अजीब पारदर्शी गैसें प्रकट हुईं और लड़की के चारों ओर घूमने लगीं। जाओ! अचानक लड़की ने अपनी उंगली से रुद्र की ओर इशारा किया और गैस रुद्र के शरीर में समा गई। स्पिरिट फॉर्मेशन पावर। उसी क्षण रुद्र ने पाया कि वह अजीब पारदर्शी गैस स्पिरिट फॉर्मेशन पावर थी। यह मंत्र केवल मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगी। रुद्र के शरीर में स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति संचारित करने के बाद लड़की ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। आपने पहले कहा था कि आप गौरीशंकर को हराने में मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसा करने की योजना कैसे बना रही हैं। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, बेशक, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जब तक आप एक योग्य विश्व आत्माविद बन जाते हैं, तब तक आपको हर जगह अतिथि के रूप में देखा जाएगा और अनगिनत लोग आपको लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दांतियान के अंदर क्या चीज़ है, लेकिन वह चीज़ तुम्हें आध्यात्मिक औषधि को तेजी से परिष्कृत करने में मदद कर सकती है। इसके साथ तुम्हारी साधना की गति बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मेहमान की तरह देखें, तो आपको उनके लिए कुछ करना होगा। इसलिए अभी आपको एक योग्य विश्व आत्माविद बनना होगा। लड़की ने समझाया। एक योग्य विश्व आत्मावादी? किसी को योग्य विश्व आत्मावादी कैसे माना जा सकता है? रुद्र ने पूछा। अधिकांश लोगों के लिए वे खुद को विश्व आत्मावादी मानते हैं जब तक कि वे आत्मा निर्माण की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो, आत्मा निर्माण मंत्रों का उच्चारण करने में सक्षम हो और रक्षात्मक संरचनाएं बनाने में सक्षम हो। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोगों को विश्व आत्मावादी नहीं माना जा सकता। एक योग्य विश्व आत्मावादी को न केवल सबसे शक्तिशाली रक्षा विधियों को समझना चाहिए, बल्कि सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधियों को भी समझना चाहिए। जो लोग रक्षा के लिए आत्मा संरचना और आक्रमण के लिए विश्व आत्माओं का उपयोग करते हैं, वे ही सच्चे विश्व आत्मावादी हैं। लड़की की बातें सुनकर रुद्र बहुत उत्साहित हो गया। उसे आखिरकार लड़की का असली महत्व पता चल गया। वह एक प्रशिक्षक थी जिसने उसे विश्व आत्माविद बनने का तरीका सिखाया था। मुझे स्पिरिट फॉर्मेशन के बारे में तो पता है, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट्स क्या हैं? रुद्र ने उत्साह से पूछा। आत्मा निर्माण की शक्ति आध्यात्मिक जगत की ऊर्जा से आती है, जैसे कि मानव जगत की आध्यात्मिक ऊर्जा, उत्पत्ति शक्ति और गहन शक्ति। विश्व आत्माओं की बात करें तो वे आध्यात्मिक जगत से आने वाले जीव हैं। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है और वे आपके शरीर में निवास कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई गहन स्तर की विश्व आत्मा आपकी सेवा करने को तैयार हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर हैं या नहीं। उसके समर्थन से आप गहन स्तर के विशेषज्ञ बन जाएंगे। लड़की ने समझाया। क्या यह इतना शक्तिशाली है? विश्व आत्मा से जुड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या इस विश्व आत्मा क्षेत्र में भी विश्व आत्माएं मौजूद हैं? रुद्र ने चारों ओर देखना शुरू किया और विश्व आत्मा की एक झलक भी खोजने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, विश्व आत्माएं आत्माओं की दुनिया में निवास करती हैं। आपकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से आपके पास उससे जुड़ने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि वो निकम्मा एल्डरजुगी भी किसी विश्व आत्मा को अपनी सेवा में नहीं लगा सकता। असल में उसे तो सच्चा विश्व आत्मावादी कहना भी गलत होगा। लड़की ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। क्या एल्डरजुगी भी नहीं कर सकते? रुद्र थोड़ा अवाक रह गया। एल्डरजुगी की आध्यात्मिक शक्ति उससे कहीं अधिक थी। अगर एल्डरजुगी भी नहीं कर सकते तो उसकी उम्मीद और भी कम हो जाती। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार किया है। उन्होंने कम से कम 2 विश्व आत्माओं को पकड़ा है और उन्हें तुम्हारे विश्व आत्मा क्षेत्र में बंद कर दिया है। अचानक लड़की मुस्कुरा उठी। सच में? विश्व आत्माएं कहाँ हैं? रुद्र लड़की की बात समझ गया। उसे यकीन था कि उसके परिवार ने ही उसके लिए विश्व आत्माओं को तैयार किया था। फिलहाल 2 विश्व आत्माएं हैं। एक बहुत शक्तिशाली है, दूसरी बहुत कमजोर। लेकिन इनमें से कोई भी मुफ्त में आपकी सेवा नहीं करेगी।
तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपकी रुचि किस में है। लड़की ने रुद्र की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंस दिया। चलिए कमजोर वाले की बात करते हैं। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि कमजोर वाले को नियंत्रित करना ज्यादा उचित होगा। कमल राक्षस उस विशाल दरवाजे के पीछे है। लड़की ने अपनी उंगली उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। क्या वहां कोई विश्व आत्मा बंद है? रुद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि उसने तथाकथित विश्व आत्मा को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वहां मौजूद विश्व आत्मा निश्चित रूप से बहुत भयानक होगी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगा कि वहां क्या बंद है? वह विश्व आत्मा अत्यंत हिंसक है और वह निश्चित रूप से आपके काम नहीं आएगी। हालांकि मैंने कहा था कि यह बहुत कमजोर है, लेकिन यह आपके लिए कमजोर नहीं है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यह आपके शरीर पर कब्जा कर लेगा और आपके शरीर को माध्यम बनाकर मानव जगत में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। अपने क्रोध से यह आपके 9 प्रांतों को संभवतः नष्ट कर देगा। क्या यह इतना शक्तिशाली है? मेरे शरीर में इतना भयानक राक्षस कैद है? रुद्र दंग रह गया। हालांकि जितना वह इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसे अपने परिवार की महानता का एहसास होता गया। उन्होंने न केवल उस असीम रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को पागलपन की हद तक पहुंचाया और उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ा, बल्कि उसके शरीर में एक ऐसा राक्षस भी डाल दिया जो 9 प्रांतों को नष्ट कर सकता था। शायद ये कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली था। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र को अचानक उस लड़की की कही बात याद आ गई। 9 प्रांतों को नष्ट करने वाला राक्षस तो केवल कमजोर था, इसका मतलब ये भी था कि उससे भी ज्यादा भयानक राक्षस मौजूद था। उस बात को सोचते ही उसके पसीने छूट गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। हालांकि उसे पता चला कि उस बड़े दरवाजे के अलावा राक्षसों को बंद करने की कोई और जगह नहीं थी। दूसरा वाला कहाँ है? वह बेहद ताकतवर वाला कहाँ है? रुद्र ने तनाव भरे स्वर में पूछा। हे! रुद्र का सवाल सुनकर लड़की ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी, अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, शक्तिशाली व्यक्ति को तो तुमने पहले ही रिहा कर दिया है। यह आप है। रुद्र बुरी तरह घबरा गया। एक झटके में वह कई मीटर पीछे कूद गया। लड़की से दूरी कम करने के बाद रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लड़की की साधना का अवलोकन किया। हालांकि उसने पाया कि उसकी आभा सामान्य थी और वह साधना करने वाली व्यक्ति नहीं लग रही थी। अब भी उसमें जरा भी लापरवाही की हिम्मत नहीं थी। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी और देखने में बिल्कुल निर्दोष लगती थी, पर वह इंसान नहीं थी। वह एक विश्व आत्मा थी, एक ऐसी दानव आत्मा जिसे खाने पीने की जरूरत नहीं थी और जो रुद्र की आत्मा लोक में 15 साल तक रह सकती थी। ये सब उसने कैसे किया, ये तो केवल स्वर्ग ही जानता था। हा, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? रुद्र के डरे हुए चेहरे को देखकर लड़की ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? हंसते हंसते आगे पीछे हिलती लड़की को देखकर रुद्र ने भौहें चढ़ाईं और उसे लगा कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। मैं तुमसे खिलवाड़ क्यों करूं? क्या मैं इतना ताकतवर नहीं दिखता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वूश! अचानक रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और बिजली की तरह लड़की के पीछे पहुंच गया। उसके दोनों हाथ अचानक आगे बढ़े, उसने लड़की की कलाई पकड़ी, उसे पीछे की ओर धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। लड़की घबरा गई। वह जोर जोर से रोने लगी और छटपटाने लगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी ताकत रुद्र के सामने नगण्य थी और उसका कोई असर नहीं हुआ। अरे बदबूदार काव्या, तुमने मुझे धोखा दिया। ये देखकर कि लड़की में सचमुच कोई साधना शक्ति नहीं थी, रुद्र का तनावग्रस्त हृदय अंततः शांत हो गया। हरामखोर, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ओह, अब भी विरोध करने की हिम्मत कर रही हो? अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ का मालिक कौन है। उस समय जोश में आकर रुद्र ने हाथ उठाया और लड़की के सुडौल नितंबों पर थपथपाया। असल में रुद्र का इरादा सिर्फ लड़की को सबक सिखाने और एक बार थपथपाने का था। हालांकि उसने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा और थपथपाना पकड़ने में बदल गया। हालांकि यह मामूली लग रहा था, लेकिन एहसास अद्भुत था। काले पंखों वाली स्कर्ट से अलग होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी चिकनी और कोमल त्वचा को छू रहा हो। कोमलता में लचीलापन था और लचीलेपन में कोमलता। इसने उसके पूरे शरीर को आग की तरह गर्म कर दिया। वह रुकना चाहता था पर रुक नहीं पा रहा था और रुद्र उसे जाने नहीं दे पा रहा था। कमीने, मेरी धज्जियां उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगी। लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी, मानो वो अभी फूट पड़ेगी। एक गलती, वह बिल्कुल एक गलती थी। वह जानबूझकर नहीं की गई थी। रुद्र अभी जवान था और लड़की द्वारा इस तरह देखे जाने पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने लाल चेहरे के साथ अपने हाथ हटा लिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, लड़की अचानक घूम गई और अपने नुकीले दांतों और पंजों को फैलाकर खून की प्यास से रुद्र की ओर झपटी।
ये देखकर रुद्र थोड़ा घबरा गया। लड़की की आंखों में देखते ही उसे एक खतरनाक आभा का आभास हुआ और उसने अनजाने में ही अपने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई फिर से पकड़ ली। फिर उसने उसे एक बार फिर नीचे धकेल दिया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बल लगा दिया और जैसे कोई भूखा बाघ शिकार की ओर झपटता है, वैसे ही उसने अपना पूरा शरीर लड़की के साथ नीचे धकेल दिया। उसी क्षण लड़की जोर से रोने लगी क्योंकि रुद्र द्वारा धक्का दिए जाने पर उसे अपने ऊपर एक असामान्य वस्तु का आभास हुआ। उसे तुरंत कुछ सूझा और वह बुरी तरह डर गई कि रुद्र उसके साथ कुछ बुरा कर देगा, इसलिए उसने केवल दयनीय और कमजोर होने का बहाना बनाया। माफ कीजिए, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। रुद्र ने भी प्रतिक्रिया दी और उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उसने एक शर्मनाक काम कर दिया है। वह जल्दी से उससे दूर हट गया, हालांकि उसके दोनों हाथ अभी भी उस लड़की पर थे और उसे डर था कि वह फिर से उस पर झपट पड़ेगी। हरामखोर, आज तक किसी ने मुझसे ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। तुम मर जाओगे। जैसे ही रुद्र वहां से हटा, लड़की फिर से चिल्लाई और इससे साफ पता चल गया कि रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया था। अरे बदबूदार काव्या, तुम सचमुच कमजोरों को धमकाते हो और ताकतवरों से डरते हो। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी इज्जत दी, फिर भी तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा? रुद्र ने धमकी भरे शब्दों से उसे उकसाया। हालांकि उस समय का रुद्र उस लड़की की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसका शरीर सचमुच गर्म हो गया था और वह लगभग अपना आपा खो बैठा था। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि वह लड़की इंसान नहीं है और कुछ मर्दाना और स्त्री सुलभ काम करने के बाद संभावित हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, तो शायद रुद्र सचमुच उस लड़की को नीचे दबाकर स्त्रीत्व का अद्भुत स्वाद चख लेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं खुद को विस्फोटित कर दूंगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। लड़की ने दांत पीसे और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं मजाक कर रहा था। आपको ये समझना चाहिए कि मैं, रुद्र, उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। ये देखकर रुद्र का आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। हालांकि लड़की में वास्तव में कोई साधना शक्ति नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वह मजाक नहीं कर रही है, इसलिए उसने धीरे से हंसते हुए उसे जाने दिया। अम्मा ठीक उसी समय लड़की ने रुद्र की बांह पकड़ ली और उस पर एक बड़ा सा निवाला ले लिया। ये देखकर रुद्र को पहले तो जोर से चिल्लाने का मन हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच मांस का एक टुकड़ा काट लेगी। लेकिन काटने के बाद रुद्र पूरी तरह शांत हो गया। उस लड़की में कोई साधना शक्ति नहीं थी और वैसे भी रुद्र आध्यात्मिक जगत के 8वें स्तर पर था। उसके दांतियान में दिव्य बिजली के होने के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रबल थी और उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी, जिससे उसका शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस्पात की नसों और लोहे की हड्डियों से बना हो। लड़की के काटने के बाद उसे न तो दर्द हुआ, न खुजली हुई और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अरे कमीने, क्या तेरा हाथ लोहे का बना है? सचमुच? काटने के बाद लड़की ने अपने लाल होठों को हाथ से ढक लिया और रोने लगी। वह न केवल रुद्र को काट नहीं पा रही थी, बल्कि उसके दांतों में भी असहनीय दर्द हो रहा था। न जाने किस कारण से लड़की की आंखों से बहते चमकते आंसू देखकर रुद्र का दिल कड़वा हो गया और ऐसा दर्द हुआ जैसे सुइयां चुभ रही हों। ये पहली बार था जब उसे एक बच्चे जैसा एहसास हुआ। ठीक है काव्या, मैं गलत थी, ठीक है। तुम्हें किसने कहा था कि मुझे धोखा दो? हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह भावना कहाँ से आई। रुद्र नहीं चाहता था कि वह लड़की रोए, इसलिए उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और माफी मांग ली। साथ ही उस लड़की से ऐसे मीठी मीठी बातें की जैसे किसी बच्चे से कर रहे हों। इस विषय पर लड़की ने खुद को रानी कहा और ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया का गहरा अनुभव है। फिर भी उसका स्वभाव सचमुच एक बच्चे जैसा लग रहा था और रुद्र के कुछ शब्दों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तुम कमीने, मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मैं सचमुच बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन मेरी साधना शक्ति किसी ने छीन ली थी। लड़की के चेहरे पर दुख झलक रहा था, मानो वह चाहती थी कि रुद्र उसकी बात पर विश्वास करे। क्या तुम्हें अपनी मुहर खोलना आता है? रुद्र ने भौहें चढ़ा ली और वह थोड़ा चिंतित था। मुझे नहीं पता, लड़की ने सिर हिलाया। अच्छा, रुद्र ने राहत की सांस ली। तू कमीना है, लड़की चीखी और एक बार फिर रुद्र की ओर झपटी। उसके शरीर को बार बार छूने के बाद रुद्र ने पुष्टि की कि लड़की ने उसे किसी भी तरह से धमकी नहीं दी थी। दरअसल खतरा तो उस लड़की के साथ था। आखिर वो बेहद खूबसूरत थी और आत्माओं की दुनिया में कैद थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे अहम बात यह थी कि आत्माओं की दुनिया में रहते हुए रुद्र उसे छू और महसूस कर सकता था। यह मानो किसी अद्वितीय सुंदरता को अपने शरीर में कैद करने जैसा था। वह इतनी हल्की, कोमल और आसानी से नीचे धकेलने योग्य थी। लेकिन सौभाग्य से रुद्र उस तरह का व्यक्ति नहीं था, वरना। ओह कमीने, क्या सोच रहे हो? रुद्र को अपने होठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान लिए लगातार घूरते हुए देखकर लड़की जोर से चिल्लाए। अरे काव्या, तुमने कहा था कि जब तक तुम और मैं एक हो जाओगे तुम मुझे गीतांजलि को हराने में मदद कर सकते हो। क्या ये सच था? रुद्र ने हंसते हुए ये कहा, लेकिन उसकी हंसी बहुत ही शरारती थी। जाकर मर जाओ,
कोई भी तुम्हारे साथ मेल नहीं खाना चाहेगा। लड़की गुस्से से दांत पीस रही थी और उसके कानों से धुआं निकल रहा था। उसकी गोल गोल आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन चाहे जैसे भी देखा जाए वह अब भी प्यारी थी और उसे प्यार करने का मन करता था। ये सच था कि जब कोई व्यक्ति सुंदरता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो भले ही वह असहनीय भाव भंगिमाएं दिखाए, फिर भी वह एक प्रकार की सुंदरता ही रह जाता है। देखो, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब तक, अरे कमीने, ये निवास कर रहा है, संयोजन नहीं कर रहा। रहना, आप ऐसा कैसे करते हैं? रुद्र काफी उत्सुक था। जब तक हम दोनों के बीच आध्यात्मिक संबंध स्थापित नहीं हो जाता, मैं आपके साथ आध्यात्मिक जगत साझा कर सकूंगी। साथ ही, जब तक आप तैयार हों, मैं आपके आध्यात्मिक जगत से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हूं और अपनी शक्ति आपको भेज सकती हूं। हालांकि मेरी वर्तमान साधना पूरी तरह से अवरुद्ध है और मुझे इसे खोलने का तरीका नहीं पता, इसलिए मुझे शुरुआत से ही शुरू करना होगा। अतः यदि आप मेरी सहायता चाहते हैं तो आपको मेरी साधना में सहायता करनी होगी। यदि आप मुझे 1 वर्ष के भीतर गहन साधना स्तर तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप गीतांजलि से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। लड़की ने समझाया, क्या आपकी साधना में मदद करूं? गहन स्तर तक पहुंचने में आपकी मदद करने में जितना समय मैं व्यतीत करूंगा उतने समय में शायद मैं स्वयं स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाऊंगा। रुद्र ने उदास होकर कहा, क्या आपके लिए 1 साल में स्वर्ग लोक पहुंचना संभव है? गहन लोक तक पहुंचना भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं तो निस्संदेह मैं 1 साल में गहन लोक तक पहुंच सकता हूं। और हाँ, मेरी साधना से आपकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि मेरी साधना में सहायता करने से आपकी आत्मा निर्माण तकनीक और भी मजबूत होगी। लड़की ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये सच है? रुद्र को संदेह हुआ। बेशक, लड़की बहुत आत्मविश्वासी थी। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रुद्र ने पूछा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और विश्व आत्माएं आप मनुष्यों को मुफ्त में कुछ नहीं देंगी। विश्व आत्माओं के अनुयायी विश्व आत्माओं की शक्ति इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्हें विश्व आत्माओं को स्रोत ऊर्जा प्रदान करनी होती है। स्रोत ऊर्जा वो क्या होती है? तुम्हारी दुनिया में सभी साधकों के पास मूल ऊर्जा होगी, चाहे वे जीवित हो या मृत। जब तक उनका शरीर नष्ट नहीं हो जाता, उनकी मूल ऊर्जा भी नष्ट नहीं होगी। इस स्रोत ऊर्जा का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, हालांकि ये हम विश्व आत्माओं के लिए बहुत आकर्षक है क्योंकि यह हमें अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गहन साधना स्तर पर किसी साधक को ढूंढ लें और मुझे उनकी मूल ऊर्जा पूरी तरह से सोखने दें तो मैं उत्पत्ति स्तर तक पहुंच सकती हूँ। कैसा रहेगा? यह आपकी साधना से कहीं ज्यादा तेज है ना? लड़की खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। एक गहन स्तर का साधक? इसे इतना आसान मत समझो। ठीक है, अगर मैं एक गहन स्तर के साधक को पकड़ लूं और तुम उसकी मूल ऊर्जा को सोख लो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? रुद्र बेहद उदास था। बेवकूफ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा था, चाहे वे जीवित हो या मृत, जब तक उनका शरीर मौजूद है तब तक ऊर्जा का स्रोत मौजूद रहेगा जिसे अवशोषित किया जा सकता है। अगर तुम उन्हें जीवित नहीं पकड़ सकते तो क्या तुम मृत लोगों को नहीं ढूंढ सकते? याद रखो, तुम एक विश्व आत्मावादी हो। लड़की भी थोड़ी उदास हो गई। अगर वे मर भी जाएं तो भी ठीक है। रुद्र को गहरा सदमा लगा। बिल्कुल, वरना उस कुत्ते जैसे बूढ़े जयंत को लवकेश वर्धन और उस बूढ़े आदमी को खाने की क्या जरूरत थी? और क्या तुमने आकाश राय की समाधि में प्रवेश करते समय यह नहीं देखा था कि तुम्हें उनके अवशेष नहीं मिले थे? उस लड़की की दृष्टि और श्रवण शक्ति रुद्र के समान थी, इसलिए वह रुद्र के बचपन से लेकर अब तक के सभी अनुभवों को जानती थी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि एल्दजयंत के पास कोई विश्व आत्मा नहीं है जो उनकी सेवा करती हो? तो फिर उन्होंने स्रोत ऊर्जा का उपभोग कैसे किया? उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वह किसी विश्व आत्मा से जुड़ सके जो उसकी सेवा करे, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पहले से ही किसी विश्व आत्मा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल वह उस विश्व आत्मा को प्रस्ताव दे रहा होगा ताकि वह विश्व आत्मा एक आध्यात्मिक संबंध अनुबंध स्थापित कर सके। हालांकि आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है। मैं आपके साथ एक आध्यात्मिक संबंध अनुबंध स्थापित करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे लिए पर्याप्त स्रोत ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। वहां बात करते हुए लड़की ने अपने हाथ जोड़कर एक अजीबोगरीब हाथ का निशान बनाया। उसी समय उसकी स्कर्ट फड़फड़ाने लगी और उसके पतले शरीर से विचित्र प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। प्रकाश की किरणें विचित्र इसलिए थीं क्योंकि प्रकाश काला था। काला रंग अंधकार का प्रतीक है और अंधकार प्रकाश का ठीक विपरीत है। लेकिन उसकी आंखों के सामने घोर काले रंग से प्रकाश निकल रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बेहद विचित्र प्रतीत होता था। हालांकि इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह थी कि काली रोशनी लड़की के शरीर के साथ साथ नीचे की ओर बहती हुई जमीन पर एक अजीबोगरीब आकृति बना रही थी। वह आकृति किसी भयावह और डरावने राक्षस के चेहरे जैसी लग रही थी। वह लगातार हिलता डुलता रहता था और उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, दिल डर से कांप उठता था और व्यक्ति थरथराने लगता था। तुम क्या सोच रहे हो?
जल्दी से यहाँ खड़े हो जाओ, लड़की बोली और वह अजीबोगरीब काली रोशनी से घिर गई। हालांकि उसकी बेमिसाल खूबसूरती में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह और भी खूबसूरत लग रही थी, मानो यही उसकी असली खूबसूरती हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस राक्षस के चेहरे पर खड़ा हो जाऊं? रुद्र थोड़ा डर गया। उसे लगा कि वह चेहरा एक जीवित प्राणी है जो सब कुछ निगल सकता है। कमीने, यह मेरी आत्मा से जुड़ाव की आध्यात्मिक रचना है। पुराने दिनों को याद करो, कितने ही शीर्ष स्तर के विश्व आत्माविदों ने मुझसे अनुबंध करना चाहा, लेकिन मैंने उन सभी को अनदेखा कर दिया। अब मैं तुमसे अनुबंध करने को तैयार हूं, फिर भी तुम मना कर रहे हो। लड़की की भौहें अंदर की ओर तन गईं और वह थोड़ी गुस्से में थी। ये देखकर रुद्र ने दांत पीसे, लेकिन फिर भी उसने उस पर कदम रख दिया। हालांकि कदम रखते ही रुद्र को एक ऐसी प्रबल शक्ति का अनुभव हुआ जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। पल भर में उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह बेहोश हो गया। न जाने कितने समय बाद रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने पाया कि वह अभी भी रुद्रवंश के निवास में अपने कमरे में ही था और उसी स्थिति में था जिसमें वह आत्मा लोक में प्रवेश करने से पहले था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र ने राहत की सांस ली। पहले तो उसे लगा कि कोई दुर्घटना हुई है और लड़की ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जो उसने देखा उससे पता चला कि ऐसा नहीं था और वह अभी भी जिंदा है। ओए बदबूदार रुद्र, जाओ और मेरे लिए स्रोत ऊर्जा ढूंढो। लेकिन ठीक उसी समय लड़की की आवाज रुद्र के कानों के पास गूंजी। काव्या, तुम भी बाहर आ गए। कहाँ? रुद्र ने अपने आसपास देखा तो आश्चर्य से उछल पड़ा, लेकिन उसे लड़की कहीं नहीं दिखी। बेवकूफ, मैं अभी भी तुम्हारी आत्माओं की दुनिया में हूँ। लड़की की आवाज फिर से गूंजी। ये शब्द सुनकर रुद्र प्रसन्न हुआ और उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि हम सफल हो गए।